देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में और ये साल जो है 2025 बिहार विधानसभा का साल है और ऐसे में तमाम जो भी जातीय संगठन है वो अपनी मांगों को लेकर के लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पे लोहार समाज का एक मीटिंग रखा गया। विराट लोहार समाज के नाम से एक सम्मेलन चल रहा है जो कि लोहार जो जाति है जो अपनी मांगों को लेकर के लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं। लोहार समाज के जो प्रतिनिधि है यहाँ उपस्थित है और हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर के जो है ये अपने समाज के लोगों को लेकर के इकट्ठा करके यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमसे बात करने के लिए। आपका भी मुजफ्फरपुर की धरती पर इस कार्यक्रम में स्वागत है। सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा समाज जितना पिछड़ा हुआ है, ये सरकार जो भी बनती है, क्या उनको लोहार की तरफ ध्यान नहीं जाता है? पिछड़ों में ही अगर बात करिएगा तो पिछड़े जाति में भी जो लोग थोड़ा सा मजबूत दिखते हैं आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उनको वो जाके राजनीति में शामिल करते हैं, अपने दल से टिकट देते हैं, अपना एमएलसी बनाते हैं। क्या लोहार समाज इसमें उन लोगों को नहीं दिखता? ये पहला हम लोगों का ये मांग है। दूसरा, आप देख रहे हैं कि ये सरकार जो बनी ये हमेशा हम लोगों के साथ एक मजाक करता है। इसके पूर्व भी जो सरकार रही है वो हमको संवैधानिक अधिकार देने में आनाकानी किया। जो वर्तमान सरकार है ये आप इसको देख रहे हैं कि क्या ये मजाक तो नहीं है कि हमारा मिला हुआ अधिकार जो 6 वर्षों तक लोगों को मिलता रहा वो छीन लिया गया। ये मजाक है हमारे साथ। वो सबसे प्रमुख एजेंडा क्या है आप लोगों का? हमारा पहला एजेंडा, प्रमुख एजेंडा है कि लोहार जाति खतियान में स्पष्ट है और संवैधानिक नियम भी है आपका कि जिनका ऑन रिकॉर्ड जाति खतियान में जो दर्ज होगा जाति प्रमाण पत्र उसी नाम से मिलना चाहिए। अभी बिहार के अंदर जातीय जनगणना हुई थी, उस जनगणना के अंदर सभी कास्ट का जो है संख्या बताया गया, लेकिन लोहार जाति की संख्या नहीं बताई गई। इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, सच्चाई कुछ और है। हमारे समाज में एक भ्रम फैलाया गया। सच्चाई ये है 2011 के जनगणना के अनुसार ही बिहार सरकार ने एक आंकड़ा परसेंटेज में प्रकाशित किया था, जो आप जानते हैं। उसमें लोहार 1.69% था। हमारे जनगणना में लोहार समाज जितना लोग दिखा रहे हैं कि नहीं कराए हैं, हमको ऐसा विश्वास नहीं है। लेकिन सरकार ने जो इस बार 0.69 किया या 68 किया है, इसमें सरकार कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग इसके खिलाफ रहे हैं। जनगणना कम हुई है, इसका मतलब ये नहीं है। सरकार ने ही कहा था कि जनगणना स्वेच्छा से होना है। अगर कोई नहीं भी कराते हैं तो ये जो जाति आधारित गणना हुई है, ये जनगणना नहीं हो रही है, तो इसमें उसका किसी तरह का कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सरकार का कहना था। नहीं, तो मैं जैसे और भी शहरों में जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ कि लोहार समाज के लोग जो है अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सारा समाज एक जगह एकजुट होकर के इन बातों को सरकार के समक्ष रखे ताकि ज्यादा दबाव बन सके? ये सम्मेलन का स्पष्ट आपका बैनर सामने है और हमने बिहार के जितने भी हमारे सामाजिक लोग हैं इस लड़ाई को लड़ने वाले, चूंकि संगठन का नाम लेना अब उचित नहीं है, उन सबको मैंने व्यक्तिगत रूप से फोन किया। उसके बावजूद, लेकिन ये लड़ाई पूरे बिहार के लिए है, ये मुजफ्फरपुर की लड़ाई नहीं है। और समाज के सभी लोगों से इसी तरह एक ही मुद्दे पर अगर हम लड़ रहे हैं तो हमको एकजुटता का प्रदर्शन करना ही सम्मेलन का उद्देश्य था। क्या लगता है इतनी असंख्य भीड़ लेकर के आप लोग आ गए, पूरा मैदान आप लोगों ने भर दिया, सरकार बात मानेगी? और जो ये भीड़ देख रहे हैं ये तो अभी टेलर है, अभी तो असली लोहार का फिल्म आपको देखने को मिलेगा विधानसभा में। और ये देखिए 1 महीना का ये भीड़ है, आप अंदाजा लगा सकते हैं इसमें हमारे माताएं का भी काफी संख्या है। तो अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो आने वाला विधानसभा में इस बार लोहार का हथौड़ा और लोहार का वोट तो हमारा अधिकार है ना। एक वोट का इस बार हम लोग अपना वैल्यू दिखाएंगे और हम किसी को हरा नहीं सकते हैं। तो हर विधानसभा में हराने का दमखम रखता है ये लोहार। तो हम आगाज करते हैं सरकार से कि हम किसी की उपजाति नहीं है, हम 300 वर्षों से खतियानी लोहार है। अगर हम किसी को कहें कि क्या आपको बाप को चेंज कर दिया जाए
कोई चेंज कर सकता है। तो हम लोग मूल जाति खतियानी लोहार है। तो मेरा आग्रह होगा, जब तक लोहार का हक नहीं मिलता है, जब तक ये सरकार नहीं कहती है कि नहीं भाई बिहार में सिर्फ अगर कोई जाति है तो लोहार है, हिंदी में लोहार, इंग्लिश में लोहरा, आप समझ सकते हैं, नरेंद्र को नरेंद्रा, धर्मेंद्र को धर्मेंद्रा, ये कुछ दल हैं जो कि लोहार के साथ छलिया वाला काम कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए आप, शक्ति आप कैमरा को घुमा लीजिए, और ये 20-22 दिन का हम लोग का सोशल मीडिया का ये क्राउड है, भीड़ है। इस बार अगर जो दल, चाहे राजद, भाजपा, जदयू, लोजपा, जो भी दल, अगर बिहार की कोई भी पार्टी हो जो लोहार के हित की बात करेगी और जो हमारी मांग है, खतियानी जो हमारी मांग है, अगर लोहार समाज की मांग को मांग लिया जाता है तो पूरे 40 लाख प्लस लोहार, 10% हम माइनस कर देते हैं, 90% वोट एक मुफ्त जो दल हमारी काम कराएगी, या भाजपा कराए या जो भी दल कराए, उसके साथ लोहार का एक एक वोट रहेगा। तमाम जितनी भी कास्ट है सब लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी मिली। ऐसा क्या कारण रह गया कि आजादी से लेकर के अब तक में बिहार के सदन के अंदर एक भी विश्वकर्मा लोहार समाज का आदमी नहीं? देखिए, अभी वर्तमान परिवेश में लोहार जाति अति पिछड़ा समाज के श्रेणी में है और विभिन्न लड़ाइयाँ हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में लोहार को कमार का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, उसकी लड़ाई हमारी है। दूसरी लड़ाई हमारी है कि जो अन्य पिछड़ी जातियाँ हैं जो मजबूती में है वो हमारा हक खा रही हैं। हम लोगों ने मतलब एक एजेंडा तैयार किया है कि इस बार के चुनाव में हम अति पिछड़ा समाज में जैसे कुछ जातियां हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो आज सांसद विधायक के पद पर विराजमान है, तो पहले हम एकजुट होकर उनको हराने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर तब सरकार को लगेगा कि नहीं, ये लोग भी जागरूक हुए हैं। 100 सोनार की और 1 लोहार की, आप खिस्सा सुने हैं ना, तो इस बार लोहार का बड़ा वाला हथौड़ा का चोट पड़ेगा वोट के साथ। ये देख लीजिए, विराट लोहार सम्मेलन, सारे युवा पीढ़ी का जो जन सैलाब चला है ना, आक्रोश समझ लीजिए, सारा युवा पीढ़ी, बुजुर्ग एक पटरी पे हो गए हैं, कोई भेदभाव नहीं है। जो सरकार हमारी बात सुनेगी उसके साथ पूरा युवा और पूरे बिहार के हर एक कोने कोने अंतिम पंक्ति तक का लोहार उसके साथ रहेगा। हम खतियानी लोहार हैं, पहले मेरा लोहार में सर्टिफिकेट बनना चाहिए, उसके बाद हमारी जो मांग है वो लड़ाई जारी रहेगी। लोहार समाज के जो युवा नेता लोग हैं वो सभी लोग जो है अपने पूरे ताकत लगा करके सरकार से यह आह्वान कर रहे हैं कि उन्हें लोहार जो उनकी अनुसूचित जनजाति में जो दर्जा प्राप्त था उसे मिलना चाहिए।